बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन और हाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम जो हम लेकर चल रहे हैं, प्रोग्राम तो था कि बाकायदा आपको अमलियात बताए जाते, लेकिन कुछ लोगों के फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं, कुछ लोग मुलाकातें करते हैं, अपनी तमन्ना बताते हैं, अपनी आपबीती बताते हैं, तो बड़ा अफसोस होता है कि लोगों के हालात देख कर के कारोबारी उलझनें, परेशानियां, घरेलू उलझन, अपनों की अपने से दूरी, जगह जगह मुखालिफतें, इस बात को लेकर के आज एक ख़ास इस प्रोग्राम को किया जा रहा है। ज़रूरी बात आपसे यह है कि आप वीडियो को हमारी मुकम्मल देखा करें और इसको लाइक करने के बाद कमेंट में अल्लाह समझ ज़रूर लिखा करें, उसमें आपका भी फ़ायदा है। अल्लाह समद, अल्लाह का वो नाम आपकी ज़बान पर आएगा, आपके अल्फाज में आ जाएगा, उसका आपको सवाब अलग मिल जाएगा। तो मेरे बुज़ुर्गों, आज बात करनी है खुसूसन कारोबार के ऊपर। आज हम लोग कारोबार से बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी हमारे अंदर घुसी हुई है। असल मकसद है हम लोग नमाज से बहुत दूर हो गए हैं, दीन के काम हम लोग नहीं कर रहे हैं, उलमा से मोहब्बत नहीं कर रहे हैं, वो भी ज़रूरी है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि आप लोग जहाँ जहाँ पर भी हैं, जहाँ पर भी हमारी ये वीडियो पहुँचती है, आप अपने हल्क़े असर जो आपके इलाक़े में, आपके नज़दीक में जो अकाबरीन मौजूद हैं, उनसे आप ताल्लुक़ मज़बूत करें, खानकाहों में आना जाना शुरू करें, खानकाहों में जाएँ, ज़िक्रुल्लाह में बैठें और शरीक हों, उनकी बातों को सुनें, उस पर अमल करने की कोशिश करें। और दूसरी ज़रूरी बात यह है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर दीनदारी लाएँ, दीन को अपने नज़दीक करें, उसकी अपनी ज़िंदगी में मुकम्मल आ जाए तो उसमें फ़ायदा होने वाला है। अब ज़रूरी बात हमारी ये है कि हम लोग तरतीबवार बयान करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आप हज़रात को। पहले हमने बिस्मिल्लाह का अमल बताया, उसके बाद हिज़्बुल बहर का बताया, फिर 7 सलाम बताए, मगर वो 7 सलाम हमारे आपको मुस्तकिल नहीं बताए गए। 7 सलाम की तारीफ़ यह है कि अगर बीमारी आपके घरों के अंदर घुस गई है और बीमारियां आपको परेशान कर रही हैं, बेरोज़गारी आपकी आम हो रही है, आप डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं, आमिलीन के चक्कर लगाते हैं, जगह जगह अपने हिसाब से आप जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, वक्त बर्बाद करते हैं, मगर आपको फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, हत्तल इम्कान जो फ़ायदा होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले आप एक तश्तरी यानी प्लेट, चीनी वाली जो प्लेट आती है, कप प्लेट वाली, वो ले लें और ज़ाफ़रान से गुलाब जल मिला कर के, अर्क़ गुलाब मिला कर के उसकी रोशनी तैयार करें और एक पेन लें और पेन लेकर के 7 सलाम सूरह फ़ातिहा लिखें। पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख कर के सूरह फ़ातिहा लिखें मुकम्मल तरीक़े से। उसके बाद 7 सलाम लिखें जो कुरान करीम की आयत हैं। सबसे पहला है सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, जिसके बारे में अकाबरीन ने लिखा है, आमिलीन ने बताया है, किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि सूरह यासीन कुरान करीम का दिल है और कुरान करीम का सूरह यासीन का दिल जो है सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम है। सबसे पहले सलाम जो है सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम है, उसके बाद सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, उसके बाद सलामुन अला इब्राहीम, उसके बाद सलामुन अला मूसा व हारून, उसके बाद सलामुन अला यासीन, उसके बाद सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन, उसके बाद सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र। ये 7 सलाम हुए, इनको आप प्लेट के ऊपर लिखें, अपने मरीज़ को पिलाएं। दवाई आप करते रहें, जो भी आप काम कर रहे हैं वो करते रहें, मगर ये अपने घरों के अंदर इसको लिख कर के ज़रूर पिलाएं। और लिखने का मौका ना हो, आपका मरीज़ हॉस्पिटल के अंदर है, वहाँ पर ये चीज़ें बहुत मुश्किल हुआ करती हैं, तो थोड़ा पानी लें और पानी के ऊपर कम अज़ कम 100 मरतबा इस सातों सलाम पढ़ें और 41 बार सूरह फ़ातिहा पढ़ें अव्वल आखिर दरूद शरीफ के साथ। ये पानी पढ़ें, पानी पढ़ के मरीज़ को पिलाएं तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। तो मेरे दोस्तों, ये हुआ वो अमल जिसकी आपको, हम सबको ज़रूरत है। हम लोग आज बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बीमारियों ने हमें घेरा हुआ है, ये सिर्फ़ हमारे हाथों की कमाई है। हम लोग जो काम कर रहे हैं ये उसी के असरात हैं हमारे ऊपर, जो हमारे ऊपर आ रहे हैं। तो इस्तिग़फ़ार पढ़ें, दरूद शरीफ पढ़ते रहें। कम अज़ कम मैंने अर्ज़ किया था पिछली बार कि दरूद शरीफ इस्तिग़फ़ार कम से कम 1000 मरतबा पढ़ना चाहिए। आजकल जो माहौल है हम लोगों का, 1000 बार दरूद शरीफ, 1000 बार सूरह इस्तिग़फ़ार ज़रूर हम लोग पढ़ें। तो मेरे दोस्तों, इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। और दूसरी ज़रूरी बात जो है आज हम बताने चले हैं आपको, वो एक अमल है सूरह फ़ातिहा का। सूरह फ़ातिहा बामुक्किल का जो अमल है, जिसको हम लोग, हमारे यहाँ पहुँचा है, सीना ब सीना पहुँचा है,
और हमारे उस्तादों ने हमें बताया है। वो सूरह फातिहा बामुक्किल का अमल है, वो इंशाअल्लाह अगली बार आपको बाकायदा तफसील से बताया जाएगा। वो 1 हफ़्ते का अमल है। तो उसके बारे में अकाबरीन ने बताया है कि सूरह फातिहा के 7 मुवक्किल होते हैं। मुवक्किल वो चीज़ है कि जो जिन्नातों में रूहानी शख्सियात हैं, नेक हैं, जिस तरह इंसानों में अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हुआ करते हैं, वली हुआ करते हैं, उन सबको वो सब अच्छे हमसे ताकतवर होते हैं। यानी एक जाहिल आदमी और एक आलिम या फिर एक बहुत अच्छा अल्लाह वाला, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा, अल्लाह का मखसूस बंदा, तो उसको उसके ईमान की, उसके अमल की, उसके अमलियात की, नेक कामों की उसके ऊपर उसके पास ताकत है, तो वो अल्लाह का नेक बंदा हुआ। तो मेरे दोस्तों, ये फ़र्क होता है जिन्नात में और मुवक्किल में। बहुत से लोग कहते हैं कि मुवक्किल अलग होता है। मुवक्किल कोई बिरादरी नहीं है, कोई ज़ात नहीं है, कोई कौम नहीं है। सिर्फ अल्लाह ने मखलूक बहुत सारी पैदा की हैं, मगर जिन्नात आग से पैदा है, शैतान आग से पैदा है। ये जिन्नात जो है शैतान की शक्ल है, और इंसान को मिट्टी से पैदा किया गया है। तो उसके 7 मुवक्किल हैं सूरह फातिहा बामुक्किल के, उसका इंशाअल्लाह फिर किसी वक्त में बताया जाएगा। आज हमें ज़रूरी जो बात है, मुख्तसर एक अमल है सूरह फातिहा का, वो तकरीबन 40 दिन का अमल है, उसको आप कर सकते हैं। और वो कैसे है 40 दिन का अमल? आप सबसे पहले सूरह यासीन शुरू करेंगे, 2 रकात नमाज नफिल पढ़ करके सूरह यासीन की तिलावत करें। ये हमारी दुआए कबूल होने का ये अमल है। हम जो हालात में घिरे हुए हैं, ये हालात हमारे ख़त्म हो सकते हैं अल्लाह की रहमत से। अगर अल्लाह की रहमत शामिल हाल रही, अल्लाह की रहमत हमारे ऊपर साया फगन रही, उसका करम रहा, तो हमारे हालात ख़त्म हो सकते हैं इन दुआओं को पढ़ने के बाद। और 2 रकात नमाज नफिल सलातुल हाजत पढ़ें, उसके बाद दरूद शरीफ पढ़ें कम से कम 41 मरतबा। दरूद शरीफ कौन सा आपको पढ़ना है? नमाज वाला पढ़ना है, उसको पढ़ेंगे 41 मरतबा। उसके बाद सूरह यासीन को शुरू करेंगे आऊज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद। उसके बाद जब आप पहुँचेंगे पहले मुबीन पर, तो वहाँ पहुँचने के बाद आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे 11 मरतबा या 41 मरतबा या 31 मरतबा। इसमें से 3 कौल हैं। 3 कौल में सबसे अफजल जो कौल है वो 41 मरतबा का है। उसके बाद अगले मुबीन पर फिर 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ेंगे। इस तरीके से हम सूरह यासीन को मुकम्मल कर लें। और कुछ लोग ये भी सवालात कर रहे हैं, सवाल करते रहते हैं कि बहुत लंबा अमल हो जाएगा, बहुत बड़ा अमल हो जाएगा, कौन करेगा इसको? आजकल हमें बहुत मुख्तसर अमल चाहिए। हम लोग ये सोचते हैं, हमारी तमन्ना ये होती है कि मुख्तसर अमल हो, ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े, अपने आप को ज़्यादा रगड़ना भी ना पड़े और हमारे काम हो जाएं। हमारे अकाबरीन ने जो मेहनतें की हैं, अपने आप को मिटाया है। शायर कहता है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो मेरे बुज़ुर्गों, ये हुआ अपने आप को मिटाने का अमल। तो इस अमल को जो है 41 मरतबा, फिर उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे 41 मरतबा सूरह यासीन से फारिग होने के बाद। अब आप सजदे में जाएंगे। सजदे में जाने के बाद उसके बाद आप पढ़ेंगे या कबीरू अकबर या अज़ीमु आज़म फ़ी अमानिल्लाह। इसको पढ़ेंगे आप 41 मरतबा सजदे में जाने के बाद। या कबीरू अकबर या अज़ीमु आज़म फ़ी अमानिल्लाह, इसको 41 मरतबा पढ़ेंगे सजदे में जाने के बाद। और फिर अपनी उस सजदे से उठ कर के कुछ दुआएं सजदे में कर सकते हैं। जो आदमी ताकतवर हैं, जो सजदा करते रहे, लंबे सजदे करने की जिनको आदत है, वो अपनी दुआ सजदे के दरमियान सजदे में कर सकते हैं। अदरवाइज़ सजदे में ना कर पाएँ तो फिर सजदे से उठ जाएँ। उठ करके फिर 7 मरतबा कम अज़ कम या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, सिर्फ इतना कहना है 7 बार। उसके बाद कहने के बाद थोड़ी देर खामोश रहें, अपने दिल की आवाज़ अपने अल्लाह को सुनाएं, अपनी आप बीती जो हम पर गुजर रही है उसको अल्लाह को सुनाएं। ये अमल सबसे बेहतर होगा इशा के बाद, बल्कि बामुराद और कामयाब होकर के वापस लौटेंगे। तो आप इंशाअल्लाह, जिस शख्स को मैंने यह वजीफ़ा बताया है वो आज तक मुझे दुआएं देते हैं, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद ये है कि अगर आप इस अमल को करेंगे तो आप भी दुआएं देंगे, और आप भी इंशाअल्लाह दुआएं करते रहेंगे। आप हमारे इस चैनल को, हमारी इस वीडियो को जितना हो सके आगे तक पहुँचाएँ। अपने दोस्तों को, एक आदमी देखने वाला कम अज़ कम 5 आदमियों को शेयर करें, ये बहुत ज़रूरी है। और कमेंट में सभी लोग अल्लाहुस्समद लिखा करें। अल्लाहुस्समद का एक वजीफ़ा है, इंशाअल्लाह वो आपको बाद में बताया जाएगा। अगर खुदा की रहमत शामिल हाल रही, हम लोग सलामत रहे, इसका नहीं मालूम है कब हमारी ज़िंदगी का इख्तिताम हो जाए। तो मेरे दोस्तों, ये ख़ास अमल है। दूसरा एक वजीफ़ा और है, वो भी आपको बताने चला हूँ। अभी कुछ लोगों ने शिकायत की, कुछ हमारी मस्तूरात, हमारी माएँ बहनें, वो शिकायतें करती हैं अपने शोहरों की कि वो हमारा शोहर बद ज़बान है, बद कलाम है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम लोग नमाज फ़जर अदा करें। नमाज फ़जर अदा करने के बाद फिर हम वहीं बैठ जाएं, मुसल्ले पर बैठे रहें, और सूरह फातिहा को 41 मरतबा पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस तरह पूरी सूरत आगे मुकम्मल कर लें। अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ें 7-7 मरतबा। नमाज वाला दरूद शरीफ पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसके ऊपर, पानी के ऊपर दम करें और पानी अपने शोहर को पिलाएं।
अगर शौहर आपसे मुखालफत करता है, आपसे झगड़ा करता है या आपको परेशान करता है, तो आप उसको पढ़ करके पानी पिला सकते हैं। दूसरा अमल ज़रूरी जो है वो ये है, हम लोग परेशान हैं अपने कारोबार से, अपनी बहुत सारी दिक्कतें घरों के अंदर आ जाती हैं, बच्चे नाफरमान हो जाया करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम लोग तहज्जुद गुजार बने, तहज्जुद पढ़ने वाले बने। तो तहज्जुद पढ़ने के बाद 4 रकात या 8 रकात या 12 रकात जो भी हमें अल्लाह मौका दे उसको हम पढ़ें। और पढ़ने के बाद फिर हमको सूरह फातिहा पढ़नी है 100 मरतबा। अव्वल आखिर दरूद शरीफ 11-11 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद सूरह फातिहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस तरह 100 मरतबा पढ़ें। और जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर आप पहुँचेंगे तो इसको आप गिरिया वज़ारी के साथ, अल्लाह आपका देख रहा है, अल्लाह आपका हाजिर नाजिर है, आप उससे अपनी मुनाजात कर रहे हैं, तो आप इस आयत को इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसको आप 7 बार पढ़ें। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, क्योंकि रात में आपके बच्चे, आपके घर वाले सब सोए हुए हैं, आप तने तना बैठी हुई हैं या बैठे हुए हैं, मुसल्ले पर हैं, आप अल्लाह के सामने हैं, अल्लाह आपको देख रहा है, अल्लाह आपका हाजिर नाजिर है। तो आप इसको मुस्तकिल कहेंगे तो इंशाअल्लाह खुदा की रहमत जोश में आएगी। आप अगर उस वक्त इस सूरत को पढ़ेंगे या आप कुछ भी रात में मांगेंगे बवक्त तहज्जुद, तो इंशाअल्लाह आप नामुराद नहीं होंगे बल्कि बामुराद होंगे, कामयाब होंगे। जो बातें आप अल्लाह से करेंगे अपनी राज़ व नियाज़ की, इंशाअल्लाह उसमें आपको कामयाबी मिल जाएगी। दूसरा एक ख़ास वजीफ़ा है या अज़ीज़ो या मुइज़्ज़ो का, वो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में अगली बार आपको बताया जाएगा, अगले प्रोग्राम के अंदर उसका तरीक़ा क्या है, कैसे हमको उसको पढ़ना है। अभी चाँद दिखे हुए तकरीबन 4-5 रोज़ हो गए हैं। या अज़ीज़ु या मुइज़्ज़ु, इसका वजीफ़ा क्या है, इसमें आज़म या अमल है, इसमें आज़म ये कैसे बनेगा, इसके आमिल हम कैसे बन सकते हैं। तो इंशाअल्लाह इस बार अगली बार आपको इसका अमल दिया जाएगा। उसके बाद फिर सूरह फातिहा बामुक्किल बाकायदा तफसील से बताया जाएगा। वो थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, मगर आप वीडियो को मुकम्मल देखा करें, प्रोग्राम को मुस्तकिल सुना करें, तो इंशाअल्लाह मुस्तकिल सुनने के बाद कामयाबी होगी। आप लोग एक अच्छे खासे अपने घर के अंदर बैठ करके आमिल बन सकते हैं, कुरान करीम की आयत के आमिल बन सकते हैं, कुरान करीम की सूरतों के आमिल बन सकते हैं। हमारी ज़िंदगी के अंदर दीन आ सकता है, परेशानियां हमारी ख़त्म हो सकती हैं अगर हम चाहें। तो मेरे दोस्तों, तेरा ही दिल न चाहे तो बहाने हज़ार हैं। कैसे खुदा की रहमत हर वक्त बहाने ढूंढती है, मग़फ़िरतों के बहाने ढूंढती है अपने बंदे को माफ़ करने के। क्योंकि मैंने एक वाक़या पढ़ा है कि एक मरतबा एक सनम खाने का पुजारी, एक बुत खाने का पुजारी, तो सनम के माने क्या होते हैं, सनम के माने बुत के हुआ करते हैं। तो वो सनम कर रहा था, अचानक उसको नींद आई, आने के बाद उसके मुंह से समद निकल गया। तो मकसद मेरा है अल्लाह समद, जो मैं आपको लिखने के लिए बोल रहा हूँ, समद वो ज़ात बेनियाज है, हमारे खुदावंद करीम का इनाम है। तो मेरे दोस्तों, उसके मुंह से एक बार समद निकल गया सनम के बजाय, तो खुदावंद करीम की तरफ से आवाज़ आई, बोल मेरे बंदे मैं हाजिर हूँ, बोल क्या बात है। तो वो बंदा, वो बुत खाने का पुजारी, वो सनम खाने का पुजारी, मुस्तकिल ज़िंदगी उसकी गुजर रही थी बुत खाने के अंदर। तो मेरे दोस्तों, एक बार उसने सोचा कि ये आवाज़ कहाँ से आई है। तो खुदावंद करीम की तरफ से आवाज़ आई कि मैं तेरा माबूद हूँ, तेरा खालिक हूँ, तेरा मालिक हूँ, मैं तुझे खाने के लिए देता हूँ, तुझे ज़मीन पर ज़िंदा रखता हूँ, तुझे पानी पीने के लिए देता हूँ, तुझे अपनों से मिलाता हूँ, अपनों के दरमियान में रखता हूँ। तो मेरे दोस्तों, यह वह है हमारा खुदावंद करीम। हम लोग गुनाह करते रहें, नाफरमानियाँ करते रहें, मगर एक बार सच्ची तौबा करके हम खुदा के दरबार में हाजिर हो जाएं तो इंशाअल्लाह हम लोग नाकाम नहीं हो पाएंगे, दुश्मन हमारा कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे दोस्तों, इंशाअल्लाह अगली बार अगला प्रोग्राम जो किया जाएगा वो या अज़ीज़ या मुइज़्ज़ का किया जाएगा। उसके बारे में, उसको कैसे पढ़ना है, उसके दरमियान में क्या पढ़ना है, शुरू में क्या पढ़ना है, आखिर में क्या पढ़ना है, वो सारी बातें बताई जाएंगी। अल्लाह हमारा और आपका हाफिज़ नासिर